ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑलवेज फॉरगॉट मीन्स ऑलवेज फॉरगेट व्हाट टू से। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बाय द वे। आपकी इंग्लिश कैसी है, ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं पूछना चाहूंगा लाइक हाउ इज योर इंग्लिश। क्या आप फ्लुएंट हैं इन द प्रोसेस मैनेजर इन द सेल्स प्रोसेस? क्या आप खुद को फ्लुएंट बोलेंगे? आर यू एबल टू टॉक इन इंग्लिश ऑल डे विद एनीवन? अगर आपको बोला जाए कि पूरा दिन सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है तो क्या आप कर सकते हैं? नमन बताइए मेरे को, फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। या तो आप कर सकते हैं या आप यू आर नॉट। ये मेन प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में प्रेशर हाई होता है, राइट? इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में प्रेशर हाई होता है, स्टेक्स हाई होता है। वहां पे हम गलतियां नहीं कर सकते, कम गलतियां कर सकते हैं, बहुत कम छोटी गलतियां कर सकते हैं, बहुत बड़ी मेजर गलतियां नहीं कर सकते वहां पे, राइट? तो यही चीज होती है जब हम इंटरव्यू में जाते हैं। वहां पे आपको याद इसलिए नहीं रह रही चीजें क्योंकि सबसे पहली चीज तो वहां पे हम याद करके जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपसे कभी, आप कितने भी क्वेश्चन याद करके चले जाओ, एक दो क्वेश्चन होते हैं आपके बारे में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में दो चार क्वेश्चन है जो वो पूछ सकते हैं। उसके बाद जो मेन इंटरव्यू होता है, टेक्निकल राउंड बोल लो या आपके एक्सपीरियंस का बोल लो, आपकी स्टोरी का बोल लो कि आपने ये कैसे किया था, वो कैसे किया था। इन सारे क्वेश्चंस को आप रट नहीं सकते, आप याद नहीं कर सकते, आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये दोनों चीजें अलग होती हैं। एक होता है प्रिपेयर करना, दैट आई एम प्रिपेयर्ड कि एक सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12th क्लास की बोर्ड्स थे, उसमें बहुत सारा हमारा सिलेबस होता है, तो उसमें कभी भी ये नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएगा और इसी क्वेश्चन का यही आंसर देना है, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्वेश्चन आता है कि कुछ भी आ सकता है, आपका सिलेबस रेडी होना चाहिए। समझ आ रहा है नमन जी आपको? आपको अपना सिलेबस प्रिपेयर करना है कि इसमें से कुछ भी घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जाए, आई एम रेडी। तो हम प्रिपरेशन नहीं करते, हम रट्टे मारते हैं, हम क्वेश्चन, क्योंकि शायद यूट्यूब पे यही सीखा हमने, शायद चैट जीपीटी बोलता है कि ये 10 क्वेश्चन याद कर लो और हम वो कर लेते हैं। बट क्या है ना, वो याद करके रट्टे मार, क्योंकि वो हमेशा सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, और अगर पूछ लिया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो हाई स्टेक्स होते हैं, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, हम गाड़ी वाड़ी कुछ चलाते होंगे नमन जी आप। Whenever I'm taking interview, I'm very confident saying fluent। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अगर आप फ्लुएंट हैं, इंग्लिश में फ्लुएंट रहना अलग चीज है, और वो जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का सही तरीके से रेलिवेंट आंसर करना एक अलग चीज है, राइट? क्योंकि अब आप यहाँ पे दो चीजें बोल रहे हैं। ऊपर आपने बोला था कि आप भूल जाते हैं कुछ चीजें, अब आप बोल रहे हैं कि आप फ्लुएंट रहते हैं। इंग्लिश में फ्लुएंट रहना एक अलग चीज है और उस क्वेश्चन का रेलिवेंट आंसर देना एक अलग चीज है। क्या आपके आंसर्स रेलिवेंट होते हैं नमन जी? क्या आप ये बोल सकते हैं हाँ मेरे आंसर्स रेलिवेंट होते हैं? और अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपके आंसर रेलिवेंट होते हैं, तो ऊपर जो आपने लिखा था कि आप भूल जाते हैं, उसका क्या मतलब था? मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। हम स्कूटी चलाते हैं नॉर्मल सड़क पे, नॉर्मल रोड्स पे। जब हम नॉर्मल स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हमें इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं आती। हेलो विकास, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जब नॉर्मल स्कूटी चलाते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती, बट ट्रैफिक ऐड कर दूं, खाली सड़क पे स्कूटी चलाना मुश्किल है या फिर ट्रैफिक वाली सड़क पे स्कूटी चलाना मुश्किल है? ट्रैफिक वाली पे। अब ट्रैफिक के साथ बारिश ऐड कर दो, खाली सड़क पे स्कूटी चलाना मुश्किल है, भरी हुई सड़क पे, बारिश वाली सड़क पे मुश्किल है। मुश्किल है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हाई है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्कूटी चलानी भूल गए हो, मतलब इंग्लिश बोलनी भूल गए हो। इंग्लिश बोलनी आती है आपको, पर वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। वहां पे क्विक रिस्पॉन्स देना है, वहां पे क्विक भी देना है और रेलिवेंट भी देना है और कंसाइज भी देना है। बहुत ज्यादा भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने कुछ पूछा बोले जा रहे हैं, राइट? तो ये आता है प्रिपरेशन से। आपकी प्रिपरेशन जितनी स्ट्रांग होगी, और प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आपने बस रट्टे मार लिए, रट्टे कभी काम नहीं आने वाले आपके। प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है वो मैं आज समझाता हूं आपको, और इसको लिख लो। अगर नोट्स बनाना तो नोट्स बना लो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है यार ये मेरा रेज्यूमे है, सबके रेज्यूमे होता है, यस और नो बता दो नीचे। रेज्यूमे होता है, एक होता है रेज्यूमे, और एक होता है हमारा कि हम इस जॉब के लिए अप्लाई करें, तो उसकी होती है जॉब रिक्वायरमेंट्स। ये हम है रेज्यूमे और ये है जॉब रिक्वायरमेंट्स। ऐसे ही होता है, यस और नो गाइस, नीचे बताओ मेरे को, यस और नो सही बोल रहा हूं मैं? ये हम है। ड्यू टू लैक ऑफ वोकैबुलरी ऑलवेज यूज रट्टे मेथड। इट्स नॉट आपकी कोई लैक ऑफ वोकैबुलरी है नमन, गलत सीखा है आपने, जहां से भी सीखा है गलत सीखा है। कोई थर्ड क्लास की अगर मैं इंग्लिश की बुक दूं तो क्या आपको समझ आएगी? मेरे को बताओ यस और नो। थर्ड क्लास की, थर्ड ग्रेड की समझ आएगी ना? तो आपका वोकैबुलरी का इश्यू नहीं है। बहुत सारे कम्युनिकेशन कोचेस अपने आप को बोलते हैं, वो आपको सिखाते हैं ये वोकैबुलरी पढ़ो, वो कोई वोकैबुलरी काम नहीं आती। आपको शशि थरूर नहीं बनना है वहां जाके। आई एम वेरी ब्लंट गाइस, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
जो भी वर्ड्स मैं यूज करता हूँ इंग्लिश में, मेरी सारी वीडियोस देखना, आई यूज वेरी सिंपल इंग्लिश जो एक बच्चे को भी समझ आ सकती है। तो वोकैबुलरी का कभी इशू नहीं होता। मैं बताता हूँ इशू किस चीज का होता है। अब जैसे हिंदी में हमें कुछ बोलना होता है, हम हिंदी में भी वर्ड्स भूल जाते हैं, हिंदी में भी वोकैबुलरी, हम कोई शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश यूज कर लेते हैं हिंदी में। यस और नो, करते हैं नहीं करते? जब हम हिंदी में कुछ भूल जाते हैं या तो हम इंग्लिश यूज कर लेते हैं, या हम क्या करते हैं, हम उसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि मैं आज छत पे जा रहा हूँ और मैं छत भूल गया, हो सकता है ऐसा, बहुत बहुत छोटा एग्जाम्पल है, पर हिंदी में यार वो होता है वो होता है ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि एक सेम चीज को अलग तरीके से बोलना आना चाहिए आपको। हेलो कोहली जी, कैसे हैं आप कोहली जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। जब आप सेम चीज को अलग, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना मैं छत पे जा रहा हूं पर मैं भूल गया, तो मैं क्या बोलूंगा, यार मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं ही बोलूंगा ना मैं ऊपर जा रहा हूं हवा लेने, तो घर वालों को आइडिया मिल जाएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। अच्छा आप छत पे जा रहे हो, सेम चीज है इंग्लिश में। अगर मुझे बोलना है आई एम फीलिंग रियली गुड राइट नाउ, बट मैं फीलिंग भूल गया, गुड भूल गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम इन अ गुड मूड टुडे। तो पॉइंट ये नहीं है कि आप वो भूल गए हो, कि आप एक वर्ड भूल गए हो, प्रॉब्लम ये है कि आप उस वर्ड के पीछे पड़ गए जो आप भूल गए हो। अरे भूल गए तो जाने दो ना, उसको अलग तरीके से बोल दो। इट हैपन्स, रोज होता है ये, पर हम हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हम उसको अलग तरीके से बोल देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में आपका मैसेज इंपॉर्टेंट होता है, आप क्या बोलना चाह रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। उस वर्ड के पीछे आपकी फीलिंग क्या थी, आप क्या बोलना चाह रहे थे, वो इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आई वॉन्ट टू गो देयर, अब मैं गो भूल गया, आई वॉन्ट टू गो देयर, तो मैं बोल दूंगा आई वॉन्ट टू विजिट देयर, यस आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं ये बोल दूंगा ना। तो ये बोल के क्या हुआ, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल रखी हैं फ्री में, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, अभिजीत खन्ना सेम नेम से आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल। सारी रीफ्रेजिंग बोलते हैं इसको, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है इसका रीफ्रेजिंग का, पूरा मैंने डिटेल में समझा रखा है। इसका पूरा अगर कोर्स चाहिए हो तो मैं पूरा कोर्स भी आपको दे दूंगा, उसमें सब कुछ पूरा मॉड्यूल है उसमें, बिल्कुल फ्री। जाओ और इसको पढ़ो, क्योंकि आपने अगर रीफ्रेजिंग सीख लिया आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इन चीजों की। वोकैबुलरी का कोई इशू नहीं होता, इशू होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। हम पीछे पड़ जाते हैं एक वर्ड के, जैसे होता है ना रिलेशनशिप में, यार वो छोड़ गई, अब उसके पीछे पड़ जाना प्रॉब्लम है, छोड़ गई, मूव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन। यस प्लीज फाइंड माई चैनल ऑन यूट्यूब एंड चेक करो आप सारी वीडियोस, वहीं पे कोर्स का लिंक भी होगा, नहीं मिले तो मुझे डीएम कर देना, मैं आपको कोर्स का लिंक दे दूंगा कूपन कोड के साथ, फ्री में एंजॉय करो, सीखो, जितना सीखना उतना सीखो, और बताओ और क्या प्रॉब्लम है। पर पॉइंट होता है, इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। ये रिफ्रेजिंग की जो स्किल है ना, ये इंटरव्यू में जाके अप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां ऑलरेडी पैनिक मोड है, वहां ऑलरेडी हम परेशान हैं। ये कब होगी, आपको घर बैठ के डेली इस पे 15-20 मिनट, आधा घंटा इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कि हम डेली 10 सेंटेंसेस को लिख रहे हैं, और यही मैं मेरे सेशंस में कराता हूँ। मैं जो डेली सेशंस ले रहा हूँ, वो डेली सेशंस की वीडियोस भी मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आप उनको जाके देखो। रिफ्रेजिंग की भी वीडियो मैंने डाली होगी सेशन वाली, वो भी आपको मिल जाएगी। मेरे को एक सेकंड दो, मैं यहाँ पे यूट्यूब का चैनल का लिंक ही डाल देता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बाकी साथ साथ अगर आपको और कोई क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हो मेरे से। एक सेकेंड गाइस। कोई और क्वेश्चन इसके अलावा? देखो मैंने YouTube चैनल का यहाँ पे लिंक डाल दिया, आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको YouTube चैनल मिल जाएगा। नीचे देखो आ रहा है, नीचे दिख रहा है आपको, मेरे को बता दो यस और नो, ताकि एक आइडिया मिल जाए। नमन जी आपको दिख रहा है? देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये हमारा YouTube चैनल है। ये है अभिजीत खन्ना नाम से, आपको दिख जाएगा @अभिजीत। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप यूजर नेम का। थैंक यू, परफेक्ट। सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, सब्सक्राइब करोगे तो डेली वीडियोस आपको आती रहेंगी। इसमें पूरा का पूरा कोर्स है फ्लुएंसी के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर कुछ वीडियोस हैं जो आपको और चाहिए कि सर इन चीजों पे वीडियोस बनाओ, तो मेरे को डीएम कर दो, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दो, मैं उन चीजों पे वीडियोस बना दूंगा। राइट, मैं इसको लाइक डेली, और यहाँ पे आते रहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो तो आपने कर ही रखा होगा। उसके साथ साथ आप और मुझे बताइए कि किन चीज़ों पे आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि इंटरव्यूज में ना प्रिपरेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, और प्रिपरेशन हमें करनी आनी चाहिए। हेलो अनुराग,
अब प्रिपरेशन भी 3 तरीके से होती है, चलो मैं ये भी बता ही देता हूँ अभी आपको। थैंक यू ग्रेट। हाँ, कॉम स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि करियर में आप आज जॉब कर रहे हैं, कल को अपना कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, B2B सेल्स में जाएंगे आप, तो वैसे ही शायद आपने सेल्स का बताया था, तो सेल्स में तो सारा काम ही कम्युनिकेशन का यार, राइट। हम खुद सेल्स करते हैं हमारे बिजनेस की, तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। वहां पे आपका कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो फिर कैसे मजा आएगा, राइट। हेलो हार्दिक, गुड टू सी यू हार्दिक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। तो हम यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं। नमन जी ने मेरे से इंटरव्यूज के रिगार्डिंग पूछा था, तो मैंने वो बताया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यूज की प्रिपरेशन 3 तरीके से होती है, और ये आप लिख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, इस पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत जल्दी। सबसे पहली प्रिपरेशन होती है फिजिकल प्रिपरेशन, कि हम ठीक है या नहीं है, क्योंकि अगर मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मुझे नींद आ रही है, एनर्जी नहीं है मेरे में, ये सब आता है फिजिकल प्रिपरेशन। मैं सीधा हूं या नहीं हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है, एटिकेट्स क्या है, ये सारा फिजिकल प्रिपरेशन की बात है। इवन कि मैं पानी अपना कैरी कर रहा हूं नहीं कर रहा, मैं सुबह खाना खा के इंटरव्यू गया नहीं गया, तो ये सब मेरी एनर्जी, मेरे फिजिकल को खराब करेगा, फिजिकल अपीयरेंस को, मेरी एनर्जी को। मेरे में फिजिकल एनर्जी ही नहीं होगी तो मैं बात क्या करूंगा इंटरव्यू में जाके, समझ आ रहा है। तो सबसे पहली चीज होती है फिजिकल प्रिपरेशन। सेकेंड चीज होती है मेंटल प्रिपरेशन। इन सब चीजों पे, हेलो हार्दिक, हेलो, आप लोग भी बता सकते हैं अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इंटरव्यूज को लेके, प्रेजेंटेशंस को लेके, पब्लिक स्पीकिंग को लेके, सैलरी को लेके, नेगोशिएशन, कुछ भी आपको पूछना आप पूछ सकते हैं मेरे से। सेकंड चीज होती है गाइस मेंटल प्रिपरेशन। अब मेंटल प्रिपरेशन क्या होती है? मेंटल प्रिपरेशन होती है कि जो आपका ध्यान है, मेंटल प्रिपरेशन बेसिकली फोकस। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू के टाइम आपका पूरा 100, 200, 500% फोकस सिर्फ उनकी बात पे होना चाहिए, लिसनिंग पे होना चाहिए, अपने आप पे होना चाहिए, सिर्फ इंटरव्यू पे होना चाहिए। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए यार कि घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। हर किसी के घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है, वो सब आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए उस वक्त। कुछ भी चल रहा हो घर में, अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, आपने डिसीजन ले लिया, आप मेट्रो पकड़ रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो आप, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, इवन नॉट जस्ट फॉर इंटरव्यूज। आप किसी से भी बात कर रहे हो, इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद एनीवन, चाहे आप गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, मदर से बात कर रहे हो, उस मोमेंट में फोकस आपका वहां पे होना चाहिए, उनकी बात पे होना चाहिए, लिसनिंग पे होना चाहिए। यू हैव टू बी प्रेजेंट, मेंटली प्रेजेंट, और कुछ नहीं आना चाहिए उस वक्त। ये बहुत लग रही है बहुत छोटी सी चीज, बट जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते, हम प्रोसेस नहीं कर पाते क्या बोला गया, और जब हम प्रोसेस नहीं करेंगे, हम आधी बात सुनेंगे तो हम गलत जवाब देते हैं। मैक्सिमम टाइम्स इंटरव्यूज में या फिर प्रेजेंटेशंस में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो ध्यान नहीं देते, वो लिसनिंग पे उनका ध्यान नहीं होता। कम्युनिकेशन में 70%, जैसे जिम जाते हैं, बॉडी बनती है, कैसे बनती है? डाइट से बनती है। जिम जाना सिर्फ 1-1.5 घंटे का काम है, 1 घंटा, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, इतना ही जाओगे ना जिम में, इससे ज्यादा क्या चले जाओगे। पर डाइट कब बनती है? जब आप नींद पूरी लेते हो, 6 घंटे, 8 घंटे, जितनी आपकी बॉडी को चाहिए रिकवरी के लिए। जब आप खाना हेल्दी खाते हो, जब आप नॉन हेल्दी खाना नहीं खाते हो, तब आपकी बॉडी बननी शुरू होती है। तो सेम चीज है कम्युनिकेशन में, जब आप सही सुनते हो, प्रोनाउंसिएशन ठीक करते हो, सारी चीजें ठीक करते हो, तब आपकी कम्युनिकेशन ठीक होनी शुरू होती है। और फिर जब चीजें कंसिस्टेंटली करते रहते हो तो वो फिर और बेटर होती रहती है, कंपाउंड होती रहती है अपने आप में। ये होती है मेंटल प्रिपरेशन, कि आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ उस मोमेंट में, कुछ और नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। फोन को बंद कर दो, साइड कर दो। थर्ड थिंग, जो तीसरी चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं टैक्टिकल प्रिपरेशन। और ये होती है जो मेन प्रिपरेशन सबसे होती है, जो इंटरव्यूज में डायरेक्ट आपको हेल्प करेगी। इसको बोलते हैं टैक्टिकल प्रिपरेशन। टैक्टिकल प्रिपरेशन क्या होती है? टैक्टिकल वर्ड कहां से निकला है? क्या आप बता सकते हैं टैक्टिकल वर्ड का क्या मतलब है? अगर आप सुन रहे हो तो नमन, हार्दिक, टैक्टिकल वर्ड का क्या मतलब होता है? टैक्टिकल वर्ड का मतलब होता है टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी। जैसे जंग में होता था, चेस खेली आपने, अगर आपने चेस खेली, जिसने भी खेली होगी आपको पता होगा। हेलो प्रीवर्स, थैंक यू, आपने आज फॉलो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हम यहाँ पे इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं। यस, फिजिकली प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड, टैक्टिकली प्रिपेयर्ड। यस, अब टैक्टिकली के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। टैक्टिकल आता है चेस, जैसे स्ट्रैटेजीज, जैसे एक जंग लड़ने जा रहे हैं, एक आर्मी है दूसरी आर्मी के अगेंस्ट लड़ने जा रही है, तो वो क्या सोचते हैं कि यार ये कैसे कैसे अटैक कर सकते हैं। यही होता है चेस में भी, यार ये यहां से अटैक करेगा, यहां से अटैक करेगा, यहां से अटैक करेगा, और ये यहां से अटैक करेगा तो मैं ये करूंगा, और फिर इसके बाद ये करेगा तो मैं ये करूंगा, फिर ये करेगा तो मैं ये करूंगा। समझ रहे हो? तो ये होती है डीप में जाना, कि यहां से जाने के बाद भी इसने ये किया, मैंने ये किया, इसने ये किया, मैंने ये किया, इसने ये किया, मैंने ये किया। हेलो चौधरी जी, बाबू चौधरी जी, हेलो 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 एवरीवन। तो द पॉइंट इज कि उसने ये किया, मैंने ये किया, इसके मेरे ये करने पे अगर ये करेगा तो मैं ये करूंगा। ये चीज बार बार बोल रहा हूं मैं, ताकि मैं चाहता हूं इस चीज पे ध्यान दो और इसको समझो। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल।
एक होती है वर्टिकल अप्रोच और एक होती है हॉरिजॉन्टल अप्रोच। ठीक है गाइस, जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो हॉरिजॉन्टल अप्रोच फॉलो करते हैं। क्या जो जैसे इंटरव्यू के 10 क्वेश्चन लिख लिए, 20 क्वेश्चन लिख लिए, 30 क्वेश्चन लिख लिए कि वो इसी में से कुछ पूछेंगे, हेलो प्रीवर्ड्स। पर मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता गाइस। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, इंटरव्यू का एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आपने उसका एक आंसर दिया, अब आपके आंसर में से 4 क्वेश्चन निकलेंगे। तो ये जो आंसर के 4 क्वेश्चन है वो कोई फॉलो नहीं कर रहा, वो कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा, और वो होती है मेन लड़ाई वहां पे इंटरव्यू की, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन आपने की ही नहीं, तो आप उसके लिए रेडी नहीं हो। तो जब आप इंटरव्यू के जो ये होती है हॉरिजॉन्टल अप्रोच जो आप रेडी कर रहे हो, वर्टिकल अप्रोच कोई फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि शायद पता नहीं है, जो भी रीजन है, बट अब आपको पता है हर आंसर पे जो भी आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो उस पे एक आंसर होगा आपका। उस आंसर पे कितने 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, उन क्वेश्चन पे आपका क्या आंसर होगा वो डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो या नहीं हो। मेन आंसर तो सब रेडी करके गए ना, तो फिर आप में और बाकियों में क्या फर्क है? बिकॉज सी वो और 20 लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, 20 के बल्कि 50 के, 100 के, वो तो डेली का यही काम है उनका, एचआर्स का, मैनेजर्स का, उन्हें तो इंटरव्यूज लेने हैं, वैकेंसी क्लोज करनी है। आपका क्या काम है? यू हैव टू स्टैंड आउट, यू हैव टू शो देम यू आर प्रिपेयर्ड, यू हैव टू शो देम कि आपको कंपनी के बारे में पता है, यू हैव टू शो देम कि आपको उस जॉब के बारे में पता है। ये सब प्रिपरेशन में आते हैं। कौन सी? टैक्टिकल प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि यही सारे तो क्वेश्चंस हैं। चैट जीपीटी से बोले वो पूरी लिस्ट बना के दे देगा क्वेश्चंस की कि यार ये सारे क्वेश्चन है, ये प्रिपेयर करो, बट उनके आंसर्स पे 4 और क्वेश्चन प्रिपेयर करो। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से व्हाट इज योर वीकनेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ्स तो आप कुछ ना कुछ बता ही दोगे, या वीकनेस भी कुछ ना कुछ बता दोगे। जैसे मैं जब ट्रेनर बना था अपनी लास्ट कंपनी में, तो वो जो ट्रेनिंग मैनेजर थे उन्होंने मेरे से, और वो एवीपी थे, उसके बाद डायरेक्टर के साथ भी इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने एवीपी ने मेरे से पूछा, 40 मिनट्स का राउंड हुआ था, बहुत बड़ा दिन था, बहुत छोटा दिन था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ्स नहीं पूछी, वीकनेस पूछी। तो मैंने कहा मेरी वीकनेस ये है कि मैं बोलता बहुत हूँ, तभी शायद मैं लाइव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि मैं बोलता बहुत हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद एक ट्रेनर रह चुका हूँ और अभी भी हूँ, तो ये चीज़ तो मैं समझ सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम उन्होंने उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और पूछे उसी चीज़ के बारे में कि आप क्यों इतना बोलते हो, कब आपने कुछ किया इसको ठीक करने के लिए। वहां पे मुझे रेडी रहना है कि यार इसमें से भी कुछ पूछ सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, ये टैक्टिकल प्रिपरेशन का पार्ट है। तो ये 3 चीजें होती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, फिजिकल प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन एंड थर्ड इज टैक्टिकल प्रिपरेशन। ये सब आप फॉलो कर रहे हो तो आप रेडी हो इंटरव्यू के लिए। तीनों चीजें करनी पड़ेगी, इसमें से एक भी मिस हो गया, फिजिकली रेडी नहीं हो, कपड़े कुछ भी पहन के चले गए, एनर्जी नहीं है, नींद आ रही है, नहीं दे पाओगे। कितनी भी टैक्टिकल प्रिपरेशन कर ले, वहां ऐसे आंखें बंद हैं तो कोई फायदा नहीं है वहां से जाने का, कोई मजा नहीं आएगा आपको। इससे बेटर है उनको बोल दो आज मैं तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरा कल करा दो लॉइंड इंटरव्यू। ग्रेट नमन। और बताओ गाइस, और क्या क्वेश्चन है आपके, और क्या दिक्कत आती है? मैंने आपको 2 बता दी चीजें। पहला वोकैबुलरी वाला आपने बोला, वोकैबुलरी के लिए आपको रीफ्रेजिंग सीखना पड़ेगा, यूट्यूब पे मेरी वीडियो मिल जाएगी, कोर्स चाहिए होगा तो बता देना। सेकंड, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बहुत डिटेल्ड में। जो हमारे कोचिंग के क्लाइंट्स आते हैं, इंटरव्यू क्लाइंट्स आते हैं, उनको हम यही करवाते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है, जैसे हम करवाते हैं, बैठ के मैं करवाता हूँ ये पूरी प्रिपरेशन, उस चीज के पेमेंट होती है एंड ऑल जो भी होता है, बट प्रोसेस सेम होता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसके हाँ मतलब थोड़ा फॉर्मेट है उसका, स्ट्रक्चर है, सारी चीजें हैं, जल्दी रिजल्ट आते हैं क्योंकि मैं करवाता हूं, तो 3 से 4 सेशन में रिजल्ट आ जाते हैं और बहुत क्लाइंट्स के रिजल्ट आए हैं। इंटरव्यू ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज क्लियर हुए हैं, प्रमोशंस क्लियर हुए हैं कोचिंग लेने के बाद, जो 4 साल से वेट कर रहे थे एक प्रमोशन का। फॉर फिलर्स आई हैव टू लुक फ्लुएंट, मतलब आप कह रहे हो फिलर वर्ड्स हटाने हैं आपको, ये बोल रहे हो आप? एक बार यस लिख दो अगर यही बोल रहे हो तो। क्या आप फिलर वर्ड्स हटाना चाहते हो अपनी लैंग्वेज से, क्या ये बोलना चाह रहे हो आप? एंड प्राइस डीएम मी, हमारे प्राइसेस के बारे में अगर आपको बात करनी तो आई विल सेंड यू बुकिंग लिंक, उस पर हम मीटिंग कर सकते हैं, दैट्स ओके, वो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। प्राइसेस तो मैं ऐसे डीएम में नहीं बताऊंगा, मतलब विल डू, उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है जो हम फॉलो करते हैं। फिलर्स के लिए अगर आप बोल रहे हो कि फिलर्स आपको रिमूव करने हैं अपनी लैंग्वेज से, फिलर्स के लिए देखो सबसे अच्छी चीज होती है उसके लिए ना थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस होना होता है, हमें सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप फिलर्स यूज कर रहे हो उस मोमेंट में। जनरली हमें फीडबैक मिलता है कि आप फिलर यूज कर रहे हो, बट हमें नहीं पता होता। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि ठीक है, आपको लाइक कॉन्शियसली पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट यूज्ड अ वर्ड लेट्स से लाइक और यू नो, डू आई नो इन दैट मोमेंट कि मैंने फिलर यूज करा? अगर मेरे में वो अवेयरनेस नहीं है तो मैं उसको रोक नहीं सकता। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे उस मोमेंट में जैसे मैंने यूज कर दिया और मैं फटाफट उसे कैच कर पा रहा हूँ, अब जस्ट यूज्ड अ फिलर वर्ड,
आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो एक वो कॉन्शियस प्रेशर हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये। अब ये होगा कैसे? अब ये होगा ऐसे, मैक्सिमम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में, स्पेशली इंडियंस की, बहुत सारे लोगों की भी है बाहर भी, बट इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेज बोलने की, स्पीड में बोलने की, बहुत तेज 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 तेज। ओ आई वांट टू डू लाइक दिस, आई वांट टू डू लाइक दिस, या माय नेम इज दिस। मैक्सिमम लोग स्पीड में बात करते हैं, बहुत तेज। तो अगर आपके फिलर वर्ड्स यूज कर रहे हो, इसके लिए मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। पहली चीज, आपको अपनी स्पीड बहुत धीरे करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्पीक इन दिस स्पीड, एंड इफ यू डू नॉट नो व्हाट स्पीड यू आर टॉकिंग, रिकॉर्ड अ वीडियो टुडे। आज एक रैंडम टॉपिक पे 2 से 3 मिनट की अपनी वीडियो बनाओ, और उसमें सिर्फ ये चेक करो कि आपकी स्पीड क्या होती है, आपकी वॉल्यूम क्या होती है व्हेन यू आर स्पीकिंग। उस पर फीडबैक लिखो, और ये चीजें, स्पीड और वॉल्यूम, 2 चीजें मोर देन एनफ है। और इसमें चेक करो फिलर्स कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। फिलर्स के अभी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, सेम चीज दोबारा याद करो, बारिश वाला एग्जाम्पल। अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी, मान लो ट्रैफिक नहीं है पर बारिश हो रही है बहुत तेज, क्या मैं स्पीड तेज रखूंगा स्कूटी की, गाड़ी की, क्या धीरे करूंगा? बताओ नीचे कमेंट्स में। अगर बारिश हो रही है बहुत तेज, तूफान आ रहा है, आंधी चल रही है, तो क्या मैं स्पीड बढ़ाऊंगा या स्पीड कम करूंगा? एक खाली सड़क पे अगर मैं 80 पे 90 पे भगा रहा हूं हाईवे पे गाड़ी, तो उसी सेम हाईवे पे अगर तूफान आ रहा है तो मैं किस स्पीड में करूंगा, किस स्पीड में ले आऊंगा अपनी गाड़ी को या बाइक को? बताइए मेरे को। नहीं करूंगा ना तेज, तो मैं उससे धीरे करूंगा। कितना धीरे करूंगा? 10 पे, 15 पे, 20 पे मैक्सिमम। मुझे नहीं लगता 20 से ऊपर मैं जाऊंगा। 80 की गाड़ी 20 पे आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर पे आ गई। क्यों? क्योंकि मैं अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता। तो कंट्रोल ना खोने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें धीरे करना पड़ता है अपनी स्पीड को, वॉल्यूम को नहीं। ये मेरी वॉल्यूम अभी भी सेम मेंटेन्ड है, वॉल्यूम मेरी अभी भी धीरे नहीं हुई है, बट मेरी स्पीड धीरे हो चुकी है। जैसे YouTube पे आप प्लेबैक स्पीड करते हो, धीरे करते हो, तेज करते हो, अब इस पे आपको काम करना पड़ेगा, और वही मेहनत है। बट अगर आपने ये कर लिया, स्पीड की वजह से आती है वो कॉन्शियसनेस, कि आप चेक कर पाते हो उस मोमेंट में कि क्या बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे हो, फिलर्स यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये तो बता देते हैं, क्योंकि देखो रील्स में सब समझाना आसान नहीं है, राइट? रील्स में इतना डिटेल में समझाना आसान नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम कमिंग लाइव एंड आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। पॉइंट वही होता है कि स्पीड जब तक आप धीरे नहीं करोगे, आप कॉन्शियस में नहीं आओगे, बिकॉज वो फ्लो है दिमाग का, वो चलता रहता है। हम सोच रहे होते हैं किसी चीज के बारे में, भूल जाते हैं कि यार फिलर्स यूज कर रहे हैं। उसके लिए हमें पहले स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, ताकि जब गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं क्या होता है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ नहीं जाना, लाइट्स ऑन करते हैं। मैक्सिमम कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन का। माइंड और टंग कनेक्शन बोलता हूं मैं इसको। वैसे तो 3 चीजें होती हैं, माइंड, ईयर्स एंड टंग। यहां से चलती है, आंखों से नहीं चलती कम्युनिकेशन। कहां से चलती है? माइंड, ईयर्स एंड टंग। ये 3 चीजों का ट्राइंगल होता है, इससे चलती है कम्युनिकेशन। लोअर स्पीड, जैसे ही आप स्पीड स्लो करोगे, मैक्सिमम देखोगे आप, आज ही करके देखना, अगर 1 हफ्ते तक अपनी स्पीड आधी से भी कम कर दो। So if you speak in this speed, you have to speak in this speed. I'll say it again. If you speak in this speed, you have to speak in this speed. एक एक वर्ड करके बोलो, एक एक वर्ड आपको क्लियर सुनाई देना चाहिए, आपको फीडबैक मिलेगा। इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो, बट ये सिंपल है कि बस एक एक वर्ड करके क्लियर बोलो। You don't have to speak in this speed, you have to speak in this speed. और जब इसकी कमाल की बात है, स्पीड लोअर करने के इतने फायदे हैं, और ये स्पेसिफिक सिर्फ स्पीड कम करने पे मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं स्पेसिफिक, 8-8, 10-10 मिनट की। उनको जाकर देखो, प्रॉपर उसमें डिटेल्स हैं, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, और इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसके सिर्फ स्पीड कम करने में। सिर्फ ये बेनिफिट नहीं है जो मैंने आपको बताया, इसके और भी 10,000 बेनिफिट्स हैं, अगर सिर्फ आप अपनी स्पीड स्लो कर लो तो, सिर्फ एक चीज पे काम कर लो तो। ये आपकी कम्युनिकेशन की पूरी गेम बदल देता है। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी स्पीड तेज क्यों। जब मेरी स्पीड तेज होती थी, एक्चुअली मैं रैप बहुत सुनता हूँ, एमिनेम के सॉन्ग बहुत फास्ट होते हैं, सो उस वजह से मेरी खुद की स्पीड तेज हो गई थी, क्योंकि वो मेरा नेचुरल हैबिट सेट हो गया था। तो अगर आप चाहते हो आपकी स्पीड धीरे हो, आपको पहले समझना पड़ेगा आपकी स्पीड तेज क्यों है। क्या आप भी तेज गाने सुन रहे हो, या शायद कुछ और कर रहे हो, शायद थोड़ी ओवर थिंकिंग हो रही हो। हेलो चिलवीरू आदित्य, कैसे हैं आप? हम यहाँ पे इंटरव्यूज की बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सुधार सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई इश्यूज आते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, प्रेजेंटेशन में, कम्युनिकेशन में, आप बता सकते हैं यहाँ पे, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ।
बाय गाइस, आई थिंक आज के लिए इतना सेशन बहुत है, ये सेशन यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई इश्यूज हैं, कमेंट्स करिए, मेरी वीडियोस देखिए, यूट्यूब का लिंक है मैंने यहाँ नीचे पोस्ट कर रखा है, यूट्यूब पे जाके क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी हम डेली पोस्ट करते रहते हैं, डेली अपडेट्स करते रहते हैं। तो कनेक्टेड रहिए, चीज़ें सीखते रहिए और मुझे बताते रहिए आपको और क्या सीखना है। मैं उन चीज़ों पे वीडियोस बनाता रहूँगा, लाइव पे आके बातें करते रहेंगे। रेट ऑफ स्पीच, यस एब्सोल्युटली। एंड सेकंड, वॉल्यूम पे चेक करना, एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना 3 मिनट की, 3 मिनट स्पॉन्टेनियसली आपको बोलना है, उसकी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, ठीक है नमन? कल मिलते हैं नमन, कल भी मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आने की। एंड रक्षाबंधन आ रहा है, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू यू एंड योर सिस्टर। बाकी ध्यान रखिएगा, हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन। टेक केयर, आई विल क्लोज दिस नाउ। बाय बाय, टेक केयर। आकाश आप लेट हो गए, हम बस जा रहे हैं। यस, बाकी अच्छा लगेगा गाइस अगर आप ये शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी लोग अगर फॉलो करें उनकी भी मैं हेल्प कर पाऊंगा। दैट्स ऑल, इफ यू कैन डू दैट, विल लव दैट। हैप्पी रक्षाबंधन अगेन गाइस, टेक केयर, बाय बाय।